7 जून 2015 को तो हमें तो गोली मारा। इस बेईमान की गिनती की वजह से हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, हमारे उपजाति को, पुकारू नाम को। अब बंद करके हमें 7,000 कर दिया। ये मारने वाली गिनती बंद करो, ये जिंदा वाली गिनती करो। तो लेदरमैन की तो गिनती हो रही है, लेदरमैन में वाशरमैन की गिनती हो रही है। फिशरमैन की गिनती कब कराएंगे और कहाँ कराएंगे? ऐसा कराएंगे कि हमें टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जातीय जनगणना का मुद्दा जो बिहार से उठा, अब यूपी में भी उसकी मांग उठने लगी है। क्या स्टैंड है आपका और आपकी पार्टी का? कम इस बेईमानों को 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और इतना दिन बाद याद आया जब इनका सब, जिनके लिए गिनने की बात करते हैं, जब उनका ठग हो के उनके अपाहिज बना दिया, उनको बर्बाद कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा, तब जाके वो आज गिनती कर रहे हैं। जब सत्ता में आए 30 साल पहले तो नहीं गिन सकते थे, आज के दिन में अब गिनेंगे कैसे? जब मैं पहली बार गिनती की बात किया 7 जून 2015 को तो हमें तो गोली मारा, हमें तो जेल भेज दिया। मैंने कहा राष्ट्रपति गिनती कराते हैं, संविधान से समस्या का समाधान है, संविधान समस्याओं के समाधान है, संविधान से सुरक्षा मिलती, न्याय मिलता है, भविष्य बनता है। तो संविधान में लिखा हुआ मझवार मतलब केवट मल्ला, संविधान में लिखा है कि केवट कश्यप कहाँ तुरया है। तो संविधान के मुताबिक हमारी गिनती हुई थी 70 लाख। इस बेईमान की गिनती की वजह से हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया, हमारे उपजाति को, पुकारू नाम को। अब बंद करके हमें 7,000 कर दिया। ये मारने वाली गिनती बंद करो, ये जिंदा वाली गिनती करो। तो नहीं माने तो हम लोगों ने कहा मैं इन्हीं को मार दो, हटाओ गद्दी से। जब हाथी साइकिल पंजा को हटा दिया तब इन्हें याद आया। आज के दिन में उनके समर्थन करता हूं, उनके गणना का, लेकिन विसंगति दूर हो जाए कि सपा जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को हमें पिछड़ी से निकाल दिया। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 के धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि ओबीसी में से निकालना और जोड़ना। उन्होंने हमें निकाल दिया, सपा ने मोहर लगा दी, गजट हो गया। हम कहाँ रहेंगे? पिछड़ी में रहेंगे। राज्यपाल के मुताबिक तो हम निकले हुए हैं और अनुसूचित में आरजीआई ने कह दिया केवट मल्ला मझवार हैं। तो संविधान में कैटेगरीज है, क्या कैटेगरीज है? सामान्य का है, पिछड़ा का है और क्या नाम है, अनुसूचित का, अनुसूचित जनजाति का। अब विमुक्ति जनजाति का नाम नहीं उसमें। विमुक्ति जनजाति के लिए आयोग बना 1931 का है। 1949 में जो है क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमन 1949-50, उसके मुताबिक देश में 578 जातियां हैं जो कानून से अंग्रेजों ने उजाड़ा, जो उनसे लड़ रहे थे। 193 जातियां उत्तर प्रदेश में निवास करती है, रोड पर हैं, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में है। ये कहाँ गिनी जाएंगी? वो भी तो भगवान है, वो भी तो देश के इंसान हैं, उन्हें कहाँ गिनेंगे? उनके लिए नहीं इनके पास अकल है। हम कहते हैं कि हमारी कहाँ गिनती होगी, ये तय करें। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें गिनती करने से पहले एक कमीशन बना था। उसके एक वो क्या नाम है, एक जो कौन जाति किस में रहेगी जो है, उसमें तय था कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन। तो लेदरमैन की तो गिनती हो रही है, लेदरमैन में वाशरमैन की गिनती हो रही है। फिशरमैन की गिनती कब कराएंगे और कहाँ कराएंगे? ऐसा कराएंगे कि हमें टुकड़े टुकड़े में बांटेंगे। विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार फिशरमैन कम्युनिटीज़ है, लेदरमैन कम्युनिटीज़ है, मिल्कमैन कम्युनिटीज़ है। ये बेईमान देखो कैसी गिनती की है अभी बिहार में। कुर्मी को इतना बता दिया, यादव को इतना बता दिया, जो पौआ भर बटे पटे थे झुआ भर दिखा दिया हैं, और इनको निषादों को पौआ पिला के बेहोश कर दिया। इनकी अपनी दिखा दिया। देखो कुर्मी में पटेल हैं, कुर्मी हैं, सैथवार हैं, मल्ल हैं, चौधरी हैं, जातियां हैं, वर्मा हैं। इनकी जातियों के अलग अलग हैं। आज के दिन में उनकी एक कुर्मी में गिन दिया। मिल्कमैन में है, यादव हैं, अहिर हैं, ढड़ोर हैं, ग्वाल हैं, उनकी गिनती यादव में कर दिया, इतना दिखा दिया। और मछुआरों की गिनती केवट इतना है, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहाँ, धीवर, रेखवाटन, तुरैया हैं, नुनिया बस 1%, 2%, 3%। हमें पौआ भर, जो झुआ भर 18% है। संविधान में जो गिनती हुई लेदरमैन, हमारी गिनती होती थी 70 लाख हैं, तो हमें पौआ भर दिखा दिया, छोट छोट। अब कोई नुनिया टाइटल का आदमी जाएगा टिकट मांगने, कहेगा हम निषाद 18% आबादी है, तो एक तो दलाल कहेगा अरे नुनिया तो 2% है। तो अब हो गया काम,
और यादव जाएगा कि अरे साहब इतना वोट है यादव का, इसी को टिकट आगे दिया जाए। मतलब ये राजनीतिक धोखेबाजी कहेंगे इसे। कहने का मतलब ये जो रिपोर्ट आई है इससे आप सहमत नहीं है? रिपोर्ट धोखेबाज हैं, सब शैतान है, ये पलटू राम है इनको कहा जा, ये अपनी जुबान से पलट गए। निषादों को कहा था नीतीश ने कि हम अनुसूचित का दर्जा दिलाएंगे, इन्होंने रिपोर्ट भेजा था बिहार से कि इनको अनुसूचित जनजाति दिया जाए, गलत हो गया जो। अब भाई जब क्या नाम है, जब देश आज़ाद हुआ तो बंगाल राष्ट्र बना, वेस्ट बंगाल प्रदेश बना, वेस्ट बंगाल को मान्यता दी गई, अनुसूचित जाति की सूची बन गई संविधान में। हम वेस्ट बंगाल की सूची में केवट मल्ला बिंद जो है ये अनुसूचित में है, बिहार उससे अलग हुआ। तो जब अलग हुआ तो पन्ना कहाँ गायब हो गया? पन्ना किसने गायब किया? कांग्रेस ने गायब किया। तो मैंने कहा कांग्रेस को गायब करो, हटाओ सत्ता से। ये बेईमान लोग हैं, हमारे इस हिस्से पर डकैती डालते हैं। मतलब अनुसूचित नहीं मिले, नीतीश ने अनुसूचित छोड़कर अनुसूचित जनजाति में का रिपोर्ट भेजा। मतलब ये न इधर के रहे न उधर के रहे, अनुसूचित भेजता तो मिल जाता ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये लोकसभा चुनाव से पहले ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी कांग्रेस ने भी कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो मायावती हैं वो भी ये कह रही हैं कि यूपी में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में इसकी ज़रूरत है, होनी चाहिए कि नहीं? ये देखिए, जब मर रहे हैं ना, जैसे सवर्ण गुस्से में आया कांग्रेस से कि शैतान हैं सता रहे हैं, सवर्ण गुस्से में आया हाथी साइकिल से, कहना ये सब जो है ये जो है ईवीएम मतलब होता है ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिला, एम फॉर मनी, ये तीनों पर कब्जा जमा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं पिछड़ों के हैं, लेकिन ये चंगू मंगू उनके मालिक हैं। ये दलित के नाम पर दलदल में रहने वाले बेचारे दलदल में हैं, महल में रहने वाले हिस्सेदार हैं। तो जब गुस्से में आए सवर्ण तो हाथी साइकिल पंजा को हराया और मोदी के साथ आया। तो मोदी को भी एहसास कराया कि हम आपके साथ हैं, इसलिए साथ हैं कि हमारे गरीबों का आप हिस्सा दीजिए। तो 10% लिखा गया। महिलाएं भी गुस्से में आई, हाथी साइकिल पंजा को हराई, हटाओ इनको, ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। 70 साल 16 साल से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, एक लाइन नहीं लिखा। कई दर्जन भर मुख्यमंत्री रहीं महिलाएं, कुछ नहीं लिखा। मोदी जी ने सम्मान दिया महिलाओं को, 16% वोट दिया, अधिक महिलाओं ने सरकार बनाई। मोदी जी ने उनका आरक्षण दे दिया। आज के दिन में निषाद भी हरा रहे हैं हाथी साइकिल पंजा को। उन्हें एहसास करा रहे हैं कि हाथी और पंजा उत्तर प्रदेश से साफ, साइकिल हाफ, भाजपा साथ। तो अब ये तीनों को एहसास हो रहा है कि निषाद नहीं है इसलिए हम हार रहे हैं, और भाजपा को भी एहसास हो रहा है कि निषाद के वजह से जीत रहे हैं सब जिस तरीके। तो जब एहसास हो जाएगा तो जैसे महिला आरक्षण बिल पर पूरे प्रदेश, पूरे हर पार्टी के लोग दिल्ली में समर्थन किए, उसी तरीके से निषादों का जो मझवार गाँव तुरैया खरवार बेलदार खरोट कोली 7 नामों से है, वैसे ये सारे लोग करेंगे। ये मरेंगे नहीं तो करेंगे। आज के दिन में ये सब नाटकबाजी है। मैं चाहता हूँ जनगणना हो, जनगणना राष्ट्रपति कराते हैं, संविधान के मुताबिक होता है। हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, हमें गणना संविधान वाला चाहिए जिसमें अनुसूचित है, पिछड़े हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, हमें कहाँ गिना जाएगा? 18% मछुआरों को कहाँ गिना जाएगा? ये पाइपलाइन में पॉलीथीन में जो रोड पर घूम रहे हैं, पुलिया में भरे हुए हैं, बेचारे ज़िंदगी काट रहे हैं। इनका ठेला देखो तो राणा प्रताप का चिन्ह उसमें है। पूछोगे क्या है? कहते हैं मेरे पुरखों ने राणा प्रताप के लिए हथियार बनाया था, मुगलों को काट कर फेंका था, मुगलों ने कानून बना के उजाड़ा, हम रोड पर घूम रहे हैं, घूमते रहेंगे, आज नहीं कल कोई आएगा जो हमारे इतिहास को बनाएगा। ये कहाँ गिने जाएंगे? इनके लिए भी तो कुछ दर्द होना चाहिए ना, पूछा जाना चाहिए समाजवादी पार्टी से। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब यूपी में बीजेपी के और जो सहयोगी दल हैं, आप भी साथ में ही हैं, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल एस है, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, ये लोग भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। आपकी पार्टी का स्टैंड है कि हाँ यूपी रूप से होनी चाहिए, लेकिन विसंगति तो दूर हो। राजभर कहाँ गिना जाएगा? भैया पूछे, भैया बताए ना, कोर्ट का ऑर्डर हुआ है केएसटी में, है ना, हाई कोर्ट का है, और जो गिनती कराई थी राष्ट्रपति ने कि तरमाली पासी में भर गिने गए थे, तो कहाँ गिने जाएंगे ये तो भैया बताएं। अनुसूचित विमुक्ति जनजाति में तो भर कहाँ गिने जाएंगे? हम भी उनका साथ देते हैं कि गिनती होनी चाहिए, लेकिन विसंगति दूर होनी चाहिए पहले, फिर गिनती बाद में। अब एक कैप्सूल तो लग गया, हल्ला हो गया, 17 जाति शामिल करेंगे। हम 1991 तक हम मझवार का सर्टिफिकेट मिलता था, और जब इनको उपजातियों को, बुकारू जातियों को पिछड़ी में डाल दिया, अब सोच लीजिए, पिछड़ी में डाल के हमारा हिस्सा लूट लिया। कौन सा आयोग रिपोर्ट दाखिल किया
कि केवट मल्ला राष्ट्रपति ने गिनती कराई थी मझवार में, तो केवट मल्ला कैसे ओबीसी लायक हो गए, किसने रिपोर्ट दिया, किस सदन में डिबेट चला। इसके लिए मतलब ये संविधान की धज्जी उड़ाते हैं, वायलेंस करते हैं ना, ये गैर संवैधानिक रूप से हमारे जातियों को उपजातियों को पिछड़ी में डाला है। मैं चाहता हूँ संविधान में अनुसूचित में है, मेरी गिनती अनुसूचित में होना चाहिए। मेरी लड़ाई ये है, अब भैया की भी लड़ाई यही है, और भैया अनुप्रिया जी को धन्यवाद दूंगा, वो लड़ाई लड़ती है, कुर्मी को इकट्ठा कर लिया ना, गिनती करा लिया, कुर्मी इतना है क्या नाम है बिहार में, और हमको तो बिहार वालों ने बांट दिया। तो बांटने वाला नहीं कि अंग्रेज वाला फूट डालो राज करो, ये बंटने वाला नहीं सटने वाला होना चाहिए। तो कुर्मी सट गए, यादव सट गए, हम बट गए, हम कहाँ बटेंगे, हम भी सटेंगे, हम फिशरमैन हैं तो फिशरमैन रहेंगे। संविधान में फिशरमैन लिखा है, 51 नंबर पर मझवार लिखा, मझवार मतलब फिशरमैन होता। मैं नहीं कहता हूँ, विलियम कुक की रिपोर्ट कहती 1931 से जनगणना जातिगत हुई, 1961 में 70 लाख थे, इन बेईमानों ने 2011 में हमें मारकर 7000 कर दिया। तो हमारे लोग गुस्से में आए, इन बेईमानों को सत्ता से हटाकर ख़त्म कर रहे हैं और अपनी हिस्से लेकर लड़ाई। अच्छा, 2024 में क्या बड़ा मुद्दा होने वाला है जातीय जनगणना? आप तो मैं अब काफ़ी समय से आपको देखता हूँ। आप हम कहते हैं कि कलेक्शन द इंफॉर्मेशन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जो जानता न कुछ हो उसे जनता कहते हैं। जनता जान रही है, जनता जितने जान जाए उतने बुद्धिमान। अब बुद्धिमान आदमी सही गलत का फैसला ले लेता। देखो समण भाई बुद्धिमान हो गए, सही गलत का फैसला लिए, सत्ता में आए। ये जनता हमारे लोग अब जान रहे हैं, सोशल मीडिया जानते ही नहीं थे रिजर्वेशन क्या है, जानते। मैंने किताब लिखा ना 13, और 13 देखो ट्रेनिंग चल रहा है, यहाँ 500 लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, 500 लोग जाएंगे, और 403 विधानसभा है, और एक विधानसभा में हमारे 50,000 60,000 70,000 वोट है। हम झुआ भर वोट ही पौआ पिलाते थे, अब झुआ भर वोट पर पार्टी का लेवल लग रहा है, और ये कहते नहीं अब हम पार्टी के साथ रहेंगे, पौआ हुआ नहीं चाहिए। हमारा पर्चा में लिखा हुआ है कि संविधान में हमारा हिस्सा, संविधान से सुरक्षा मिलती है, संविधान से न्याय मिलती है, संविधान वाला हमें आरक्षण चाहिए, संविधान वाला गिनती चाहिए। ये बेईमान वाला न गिनती चाहिए, न बेईमान वाला आरक्षण चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जातीय जनगणना तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन नियम से। ये जिस तरह की जातीय जनगणना बिहार में की गई है वो पूरी तरह से जायज़ नहीं है। संविधान के हिसाब से जिसको अधिकार है वो जातीय जनगणना कराए और वास्तविक हक लोगों का उन्हें मिल पाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।